जय श्री राम। मंजिलें दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस पढ़ने और सुनने से बहुत बड़ा पुण्य बनता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस उत्तरकांड सप्तम सोपान में काकभुजंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने अनेकों जन्मों में अनेकों प्रकार के योग, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए हैं। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया हो। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी खुश नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। तेरे थम जन्म के चरित अब कहो सोने होवेगे, सुनी पे वो पद रते उपजई जाते मिटे कले। हे पक्षीराज सुनिए, जब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक पेरे वो जोग कले जोग मल मोल, नारे सकल निगम पेरते कोल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेदों के विरोधी थे। ते कल युग कौशल कोरे जाए, जनिमत भयो शूद्र तनु पाए। शिव सेवक मन क्रम अरुवानी, आन देव निंदक अभिमानी। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत पारा में बाचाला, बोधे और दम्भ साला। यद्यपि रहो रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जानी। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध तेरे भावा, निगम निगम पुराने से गावा। कवने हो जाना
अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। आवद प्रभाव जानी तब प्राणी जावे और बस ही राम धनु पानी। सो कले काल कठिन और गारे पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष्वान करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों से लिप्त थे। काली मल ग्रह से धर्म सब लोक सद ग्रंथ दान भिन निज मत कल्प करे पेरे कट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट किए। भय लोग सब मोह बस लोभ गिरे से शुभ कर्म। सोनो हरि जान ज्ञान निधि के वो कछुक कले धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया है। ज्ञान के भंडार हैं श्री हरि के वाहन। सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धर्म नहीं आश्रम चारे सोरत विरोध रत सब नर नारी। द्विज सुरते में चक मोप फिर जासन को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहू जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई ताकबो संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता आडंबर रचता है और जो दम्भ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई श्यान जो परिधनिहारी जो करे दम्भ सो बड़े आचारी। जो कह जो
खरे जाना, काले जोगे सोए गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। और जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निशाचर जो सुरते पत त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखे अरु जटा विशाला, सोई तापस फिर सिद्ध कलिकाला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नाक लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। आशोभ वेश भूषण धरे, बच्चा बच जे खाहे। ते जोगे ते सिद्ध नर पूजते, कले योग महे। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्षय अभक्षय, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे आपे कारे चार तीन करे गौरव मानते, मन क्रमे वचन लवारते, भगता कलयुग महो। जिनके आचरण दूसरों का अपकार सहित करने वाले हैं, जिनका आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मान वचन और कर्म से लवार झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारे विवश नर सकल गोसाए, नाचे नट मरे कट के नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ज्ञाना, मेली जने वेले कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानो उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान देते हैं। सब नर काम लोभ रस को दे, संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागे, भजे नारे पर पुरुष अभागे। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभाग्यनी विभूषण नावे,
भाग्नी स्त्रियां तो आभूषण से रहित रहती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में भेरे और अंधे का हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसमें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है। हारे विषय धन शोक न हारे पर, हारे शेष धन शोक न हारे, सो गोरे घोरे नरक महु पारे। मातो पिता बालक न बोलाए, उदारे भरे सोई धर्म सिखावे। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहे न दूसरे बात, कोड़े लागे लोभे बस कर वे प्रेगोरे गात। स्त्री पुरुष ब्राह्मण के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोग बस कोड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बांधे शूद्र देवे जन सन, हम तुम ते कछु घाटे। जाने ब्रह्म सो प्रेबरे आके देखावे डाटे। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। पर तेरी लंपट कपट सिहाने, मोह दिरो ममिता लपेटाने। ते आवेद बाद ज्ञानी नारे देखा में चारे ते काले योग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता से में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक करने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। आपको गए अरोती ने घाल जे कहो सत मार्ग फिरते पाल। कल्प कल्प बड़ी एक एक नर का पार, जे दूसरे सुरते करे तरे का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरे नाता में तेले कुमारा, स्वपच की रात को निकलवा
से तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाते हैं। तेरे प्रसन्न आप पूजावे लोक निज हाथ नसावे, विप्र निरक्षर लोलुपे कामी, निराचार सट ग्रसले सुहामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अनपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहे जपे तपे व्रत नाना, बेटी बरासन के पुराना, सारे नर कल्पित करहे आचारा, जाए न बरनी अनीति अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसान व्यास गद्दे पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीति वर्णन नहीं किया कर अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बारन शंकर कले बिन से तो सब लोग करहे पाप पावे दुख बैरोज सो कवियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से युक्त हो गए। वे पाप करते हैं और जिनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग करते हैं। सोरते सनिमत हरे भगते पत संजोत विरति विवेक, तेहिन चले कल्प ही पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुधा तपसे धनवंत दरिद्र गिरहे, कलि को तुक तात न जात कहे। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंते ने कार नारी सती गिरे आने चोरी निवेरी गति। सुत माने मा
लोग। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ता। ससुरारे प्यार लगी जब तेरी बुरो पे कुटुम भय तब ते मेरा पे पापे परायण धर्म नहीं करे दंड विडम्ब फिर जनित है। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध के दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा क्या करते हैं, कहते हैं। धनवंत कुलीनी मालिनी अपे दिव्य जिन जाने वे उगार तपे नहीं माने पुराने न वेदे जो हरि सेवक संत सहे कलिसो। धनी लोग मरे नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कावे वृंद उदार दोनी ने सोनी गुण दोष के ब्रात न कोपी गुणी। काली बार दो काल पारे बिनु अन्न दुखे सब लोग मारे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगने वाले बहुत हैं, गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सोनू खागे से काले का पट हटे दम्भ द्वेष पासंद मान मोह मरादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस दार में कर नारे जापे तप व्रत मखदान देवे न बरस धरनी में न जामे दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तापसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। आबेला कच्चे भूषण भोरे छुदा दानहीन दुखे मानता बहुदा।
उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पेड़ ते रोग न भोग कहे, अभिमान विरोध अकारण है। लागो जीवन जंतु पंच दशा, कल्पान्ते नैना से गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का योद्धा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उसका नाश नहीं होगा। काले काल बेहाल के मनुजा, नहीं मानत क्यों अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचार न शीतलता, जब जाते को जाते भय मंगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्ष्या परोक्षार लोलुपता, भरे पूरे रहे समता विज्ञता। सारे लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आश्रम नष्ट हो गए। दाम दान दया नहीं जाने पनी, जड़ता परिवचन ताते गनी। तनु पोषक नारी नारा सगिरे, पर निंदक जय जग मोह बगिरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सोनो बयाला रे काल कले मले अवे गुण आगार। गुणे हूँ बहुत काले जोग कर बिनो तेरे आसन से तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, काली काल आप और काली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है।
कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम।